हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरे नाइट का समय था और यहाँ पे बहुत ऑयल वगैरह रखा रहता है, तो ध्यान तो मैं देती हूँ पर अभी कुछ दिनों से दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ही ध्यान दे रही थी ज़्यादा। और तो आज थोड़ा सा समय मिला था, मैंने कहा इधर पे साफ़ कर लेते हैं। और जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाता है बाकी मैं वो काम करते जाती हूँ। और बहुत ज़्यादा सब्र कर रही हूँ मैं, और सब्र का इम्तिहान चल रहा है मेरा। बस मुझे ये कोशिश करनी है कि देखती हूँ कब तक सब्र मेरा खुद का रहता है। और क्रोध तो मुझे खुद पे बहुत आता है, गुस्सा मुझे खुद पे आता है कि ऐसी लाइफ मेरी कैसे होती जा रही है। और फिर उसके बाद सोचती हूँ यार चल आरती, कोई बात नहीं, कम से कम सब ठीक तो है ना अभी, यही बस सोच के और आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। खैर ये गैस आ चुकी थी मंडे को, फिर मैं शाम को गैस लगा रही हूँ। मैंने कहा सुबह आ तो गई थी गैस, पर मैंने इसको थोड़ा सा बाहर रखा हुआ था, तो शाम का भी खाना आप समझ लीजिए मेरे चूल्हे में बना था, गैस में मैंने नहीं बनाया था। तो यहाँ पे बस मैंने गैस का जो वो होता है ना रेगुलेटर, उसको फंसा दिया है। और जब मैं बताऊँ कि जब मैं शादी से पहले मुझसे ये सब काम नहीं आता था, तो कहना चाहिए कि वक्त और हालात में आपको सब कुछ सिखा देते हैं। हस्बैंड को मैंने कहा कि क्यों उनको परेशान करना, तो यहाँ पे रेगुलेटर बस मैं सुन रही थी क्योंकि मैं ना इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ और डरना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे बस मैंने खिसका दिया था सिलेंडर, और ये करीब 1150 रुपये का मिला है मुझे। हालांकि मुझे क्लोविया है ना, उसके कुछ पैसे मिल गए थे, तो उस वजह से मेरा काम बन गया। देखिए गैस चालू हो गई, बहुत खुशी हो रही थी यार। तीन तीन दिन समझ लीजिए मैंने खाना चूल्हे में बनाया, किस कंडीशन में बनाया सिर्फ मैं जानती हूँ। चलिए आगे मिलती हूँ आपको। गैस रात का समय हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मेरी गैस आ चुकी है, उसको मुझे लगाना है अभी। मतलब आज आई थी पर आज का मेरा खाना चूल्हे में बन गया था। तो चलो देखो अपन दुकान चल रहे हैं। हाँ। और जैसे कि आपको पता है संक्रांत है तो लड्डू बनते हैं, तो मैं सोच रही हूँ जो मेरे क्लोविया वाले मैंने आपको बताए थे ना, भगवान की दया से कहना चाहिए कि भगवान ना सबको देख रहा होता है, वो सब परीक्षा लेता है, बस वक्त रहता है इम्तिहान का सब्र करने की। और मैंने जो अपने जहाँ तहाँ बेचे हुए थे ना क्लोविया के, जो भी 100 150 300 में जैसे बिकते हैं मैं वैसे बेच देती हूँ। एक भी मेरे पास नहीं, मैं ये पुराने ही कपड़े पहनी रहती हूँ, बट मुझे ये लगता है काम चलना चाहिए। आपको लग गई? ये ऐसे लगा लेता है। तो मेरे सारे पैसे मिल गए थे, करीब 600 रुपये तो मुझे मिल गए थे। गैस के लिए थोड़े बहुत कम थे, उसमें एडजस्टमेंट हो गया था। अभी ये 300 रुपये मात्र मेरे पास बचे हुए हैं। और अभी आज कितनी 15 16 तारीख है, समझ लो आज मंडे 16 तारीख है। मत करो आप उधर, 16 तारीख है, थोड़े दिन बाद तो मेरा फिर सैलरी आ जाएगा, आपको लग जाएगी फिर से। तो 300 रुपये ही बचे हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत किराना भी लेके आना है, मतलब कि किराने में ही लेकर आना है। लेने जा रही हूँ मैं तिली और शक्कर, और क्या लेने के लिए सोची थी, दाल मूंग की, जो भी थोड़े बहुत आइटम है। तो कोशिश करूँगी मेरा इतने में सामान आ जाए। तो मैं और देव जा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सामने रात का समय हो रहा, 7 बज गए तो अंधेरा है। तो मैं और देव जाएंगे, अकेले तो मैं नहीं जाऊंगी, पास में ही दुकान है, इनको जिता के चले जाते हैं। खाना खा लोगे? बस मैं भी जाऊँगी 5 मिनट में, है ना? मैं आ रही हूँ। हाँ लेटे रहना, ठीक है? चलो आओ देव, आप चल रहे हो? हाँ। चलो रुको 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 रुको, चलो। देखिए बाहर आपको दिखाते हैं कैसे, बाहर देखिए अंधेरा है, हल्का हल्का कोहरा भी है। चलिए हम चलते हैं, आप भी चलिए हमारे, चलो आओ आओ आओ। तो जब ये कहीं आते जाते थे तो ये तो ले आते थे सामान, पर अब उनको मैं कहीं भी आने जाने नहीं देती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं ही जाती हूँ, और देव और मैं जा रहे थे लेने, तो शक्कर लेने, चाय पत्ती और गुड़ और तिली, जितना भी होगा ना थोड़ा थोड़ा वो सब लेने जा रही हूँ। मैंने कहा कि क्यों उनको परेशान करना, और पास में ही दुकान थी, ज़्यादा दूर थी नहीं।
और करीब 7 बज रहे थे। और अब तो मुझे ना किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, सच बताऊँ। ऐसा लगता है कि बहुत सारी दुनियादारी देख चुकी है मैंने। तो बस हमारी ये शक्कर निकल गई थी। और यहाँ पे किराने से एक बिस्किट भी लिया था देव के लिए, क्योंकि वो आए और कुछ लेना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसको 10 या 5 रुपये कुछ ना कुछ मैं दिला देती हूँ। तो बिस्किट मैंने दिला दिया था, उसमें भी मेरे 100 रुपये बच गए थे, 100 या 120 रुपये बच गए थे। तो थोड़ा ही सामान लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। जल्दी जल्दी हो जल्दी। तो हम आ गए हैं सामान लेके। आओ जल्दी आओ। अब 5 से 10 मिनट लगा है हमें, क्योंकि सामने ही दुकान थी, तो थोड़ा आगे है लेटे हुए। तो ये देखिए, ये शक्कर है, ये तिली है, 4-5। हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, सच में बहुत ज़्यादा ठंडी है। और 3-4 आइटम लाई हूँ, सूजी भी लेकर आई हूँ। चलिए हम लड्डू बनाते हैं, जितने बनते हैं थोड़े से। 1 पाव से थोड़ी सी एक्स्ट्रा सूजी है, और 100 रुपये भी बच गए हैं मेरे। थोड़े बहुत में एडजस्ट किया। अच्छा, मैं उधार वगैरह नहीं लेती हूँ, फिर टेंशन रहता है कैसे देंगे कैसे नहीं। तो वो कहते हैं ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, उसी हिसाब से मैं अपना देव जा रहे हैं नर्मदा जी, क्योंकि आज संक्रांति, मतलब आज 15 तारीख संडे का दूसरा दिन है। तो मैंने कहा हमारे पास में गौरी घाट है, और हम नहाने वहाने तो नहीं गए, क्योंकि ठंड भी है। इनको मैंने खिला पिला दी है। आज देखिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, कहते हैं संक्रांति के दिन खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए, तो खिचड़ी ही बनाई थी। ये देखिए, ये खिचड़ी। और मैं बता दूं, तो देखिए मंडे के दिन हम गए हुए थे, तिलवारा जाना था, सॉरी हमें। और जाना इसलिए था क्योंकि नर्मदा जी के कहते तिल दान करना चाहिए। तो थोड़े से मैं लड्डू सिर्फ इसलिए बनाए हैं, जो कि मैंने अपनी वीडियो में नहीं शूट कर पाई हूँ। तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि थोड़े से ही बनाए थे, करीब 8-10, वो भी नर्मदा जी के उससे ही बनाए थे, बाकी मैंने नहीं बनाए थे। और खिचड़ी तैयार करी थी मैंने थोड़ी सी, हाँ मतलब दाल और चावल की खिचड़ी थी, ज़्यादा खिचड़ी नहीं थी मेरी, थोड़ी सी खिचड़ी। मैंने कहा बांटने के लिए हो जाएगी, ये सब दान करो तो अच्छा होता है। अब मैंने इनसे बोला था तुम घर में ही रहना, हम लोग जाते हैं। तो हम और देव गए हुए थे, 1-2 और कॉलोनी के चले गए थे, पर मेरा इतना ज़्यादा किसी से बातचीत होता नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने साड़ी पहन ली थी। और मैं कहूँ आपको कि मैं जैसे ना अपने लिए जीना ही भूल गई हूँ। कंघी पता है, जब कहीं जाती हूँ तो ही करती हूँ। और लिपस्टिक इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कहीं बाहर जाती हूँ तो कोई ये ना कहे कि कितनी टेंशन में है, ये है। या फिर मैं अपने हस्बैंड के सामने ये थोड़ा सा अच्छा रहूँगी तो उनको शायद खुशी होगी कि हाँ आरती, ज़्यादा दुख नहीं है आरती को। उनको पता है कि मैं क्या सिचुएशन फेस कर रही हूँ, पर मैं उनको देख के और सब कुछ अपना काम मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे देव को ही मैं तैयार कर दे रही हूँ। उसको जैकेट पहना दी थी, शूज़ पहना दिए थे, बस चेन लगाना रह गया था। तो मैंने कहा कि ठंड भी है तो मैं उसको पहना ओढ़ा के ले जाती हूँ। करीब 2 बजे तो मैं फ्री हुई थी और 2 बजे जा रही थी। पहले सोचा था कि नहाऊँगी धोऊँगी, जब मतलब 2-3 दिन पहले सोचा था, पर ठंड इतनी थी तो मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं। हम और देव ऐसे ही घूमने के उससे चले जाएंगे, थोड़ा सा देव को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे धूप ताप रही थी मैं, देव को लग रहा था पापा भी जाएंगे पापा भी जाएंगे। तो मैं बस उनको ये बोल रही थी कि धूप में कुछ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ऊपर छत में बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी। तो मैं नीचे आके खड़ी थी, तो बोल रहे थे आरती मुझे एक बार धूप में और बिठा देना, वॉशरूम वगैरह के लिए ले चलना, उसके बाद फिर चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, आवाज़ लगा देना जब तक कि हम नीचे ही खड़े हैं। और जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है ना तो धूप छिड़ जाती है, इस वजह से फिर नहीं आ पाती है। और 2 बजे तो हम खुद ही घर से निकले थे। तो हालांकि फिर हम पहुंच गए थे। देव को बुरा लग रहा था कि पापा नहीं जा रहे। ये देखिए माँ नर्मदा जी, और बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। मुझे यहाँ आके ऐसा लगता है कि एक सुख शांति टाइप की मिलती है, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है सच में, इस वजह से मैं आती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने दीपदान किए थे, देव मेरे बाजू में बैठा था। और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है कुछ लोग नहा भी रहे थे, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा करके, तो ऐसे ही कर लेते। तो मेरे बाजू में एक जन खड़ी थी, मैंने कहा आप थोड़ा पकड़िएगा, मैं देव को देख लूँ, उसके बाद फिर बॉटल भर लेना बॉटल। अरे यार फिर ज़्यादा है।
और मैं इतना सारा पहन ओढ़ के गई थी ना, शॉल भी पहना था, स्वेटर भी, सब कुछ। इसके बावजूद मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैं अपने से समझ सकती हूँ जब मुझे इतनी ठंडी लग रही थी, हस्बैंड पे क्या बीतती होगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे भी दिक्कत नहीं होती, मुझे भी बहुत सारी दिक्कत होती है, पर मैं बोलती कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही वाली खिचड़ी मैं ले गई थी, और लड्डू मैंने 8-10 ही बनाए थे, वो भी माँ नर्मदा जी को चढ़ाने के उससे, क्योंकि एक दिन पहले तो संक्रांति चल ही रही थी। तो मैंने कहा उस दिन तो पहले मैंने बनाई थी। और जब कहते हैं जब आपके पास जिसकी गुंजाइश उतने ही आपको पैर फंसाने चाहिए, ज़्यादा हद से ज़्यादा नहीं। तो मैं उधार उधार कुछ नहीं लेकर आती हूँ, ऐसा नहीं कि किराने वाले उधार ना दें, दे देंगे, पर मैं नहीं लाती हूँ। और ये यहाँ पे देव से भी मैंने लड्डू बंटवाए थे। और यहाँ पे बस ये सारे लोग ही खिचड़ी दान करते हैं, मैं बस नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। और इस दिन का महत्व ही रहता है मकर संक्रांत को, कि आप खिचड़ी दान कर दो तो अच्छा रहता है। और हस्बैंड ठीक रहते तो मैं उनको भी लेकर आती, हालांकि यहाँ पे बहुत खिली खिली धूप थी, तो उनको भी अच्छा लगता। पर मैंने कहा यार क्यों लेकर आना, क्यों उनको परेशान करना। तो आखिर कहते हैं पति पत्नी जो शादी के बाद एक हो जाते हैं, तो मैं करूँ या हस्बैंड करे, कुछ भी चीज़ दोनों को फल मिलता है। और मैं माँ नर्मदा जी से इतना ही कहूँगी कि भगवान ऐसे ही मैं आपके हमेशा दर्शन करते आती रहूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है ना। देव का भी हाथ मैंने पकड़ा था, साथ में खिचड़ी भी बांट रही थी। देव कहता मम्मा मुझे भी बांटना है, उसको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। देखिए देव ने भी एक लड्डू दिया हुआ था, मतलब 2-4 लोगों को दिया हुआ था उसने। भीड़ बहुत थी, मुझे डर भी लग रहा था कहीं देव को मैं बिना हाथ ना छोड़ दूँ। फिर मैं उसके बाद उसको बैठाल दिया था मैंने वहाँ। अच्छा ये है कि देव को जैसा कहा वो वैसी बात मान जाता है। और यहाँ पे देखिए मैं खिचड़ी करीब 2-4 किलो की ले गई थी, ज़्यादा तो नहीं ले गई थी। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा था क्या करूँ, किसको दूँ, क्योंकि थोड़ी सी बची थी एंडिंग में। और मुझे बार बार झुक रही थी, ऐसे हाँपी टाइप की आ रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत जा रही थी। तो बस मैंने दे दिए था, लास्ट का इतना ही बचा था मैंने। तो एक अम्मा जी बोलती बेटा हमें थैला दे दो, तो मैंने उनको फिर थैला दे दिया था। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जो भी जबलपुर में रहता है ऐसा है नहीं कि किसी कोई यहाँ पे नहीं आता, वो सभी आते हैं, जबलपुर वाले तो सभी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करने ज़रूर आते हैं। चलिए हम सीधे अब घर जाके मिलते हैं। मैं बना रही हूँ करेले की सब्जी, ये देखिए। और इसको गर्म पानी में पहले धुली थी, इसके बाद ही मैं बनाती हूँ। और ये सब सब्जी इसको हम तो यहाँ पे घर आने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। फिर शाम का टाइम हो रहा था, रात को मुझे बनानी थी रोटियाँ, जो कि मैं इनके लिए बना के नहीं आई थी। सुबह तक तो उन्होंने खा लिया था। और शाम को आते आते हम 2 बजे निकले थे, करीब 4-5 तो हमें बज ही गए थे। तो मैं इनके लिए 6 बजे से खाना बनाना तैयार करती हूँ, तो 8 बजे तक मेरा हो जाता है, मतलब इनको खिला पिला देती हूँ। और मैं इनको इतना ही गरम गरम ही खाना खिलाती हूँ, मुश्किल से आधा 1 घंटा लेट हो गया तो खिलाती हूँ, वरना ज़्यादा देर का खाना नहीं खिलाती हूँ। और वैसे भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यही है कि आप ताज़ा खाना खाओ। और मैं उतना ही खाना बनाती हूँ जितना कि हम दोनों पति पत्नी को हो जाए, देव को हो जाए। वेस्ट खाना मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो आज के मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और बस, तो 4 मेरे हस्बैंड की रोटी बनाती हूँ, एक अंदाजे से 1 या 2 मेरे लिए। तो हस्बैंड भी वैसे भी 2-2.5 से ज़्यादा रोटी नहीं खाते हैं, तो उसी हिसाब से बनाती, 1 गाय के लिए रोटी निकालती हूँ, इतना ही है। देव 1 रोटी खा लेता है, और चावल मुझसे बिना उसके खाना नहीं खाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो खिचड़ी रखी हुई थी ना, उसी को गर्म कर दिया था। मेरी अच्छा 2-3 दिन खिचड़ी बन चुकी है। इनको भी हल्का फुल्का ही खाना दे रही हूँ मैं, ज़्यादा हैवी नहीं दे रही हूँ। चलिए बातें बहुत सारी हो गई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, यहीं तक का था आज का वीडियो। बाय बाय।